साथ बात करने के लिए है वार्ड काउंसलर 25 से नगर निगम क्षेत्र से अभिषेक जी। इनसे हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि आज जो बोर्ड की बैठक थी, इसका बहिष्कार 47 वार्ड काउंसलरों ने क्यों किया? क्या कारण है? क्या दिक्कत आपको नजर आई जिससे आप लोगों ने इस बैठक का बहिष्कार किया? ये सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। देखिए हमारा बोर्ड का बैठक और ये बजट का बैठक था, जिसका हम सभी पार्षदों ने एक साथ मिलकर संयुक्त रूप से बहिष्कार किया। उसके बहुत सारे वजह हैं। सबसे पहले तो अगर हम जनता के लिए, उनके अच्छे के लिए और उनके समर्थन के लिए कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो इस बोर्ड के बैठक में हम लोगों को भाग लेने का कोई मतलब नहीं बनता। नगर आयुक्त के द्वारा काम को बहुत डिले किया जा रहा है। लास्ट टाइम भी हमारा जब बोर्ड का बैठक हुआ था, जिसमें कि विचार हुआ था कि जो भी वार्ड है, जहाँ पे भी स्ट्रीट लाइट लगना है, तो उसके लिए अगले बैठक में डिस्कशन करके और हम लोग आगे टेंडर की प्रक्रिया की ओर बढ़े। पर नगर आयुक्त हर कार्य के को इतना डिले कर रहे हैं कि हम लोग जनता के सामने अब फेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग उनकी उम्मीदों पे ही खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। जल जमाव का भी समस्या हमारे नगर निगम में है। फिर नल जल योजना का भी समस्या है। सबसे बड़ा मुद्दा स्ट्रीट लाइट का भी है। तो इन सारे समस्याओं को लेके हम लोगों ने नगर आयुक्त के पास गए और हम लोगों ने अपना समस्या भी रखा है। पर हर काम को जितना डिले करने का उनका मतलब धीरे धीरे और बढ़ता ही जा रहा है कि नहीं, अब ये अगले महीने हो जाएगा या एक हफ्ते के अंदर हो जाएगा। इसी सब प्रक्रिया में हमारा टिपर, सुपर सकर, इन सब का परचेज होना है। वो सारा टेंडर हो चुका है ऑलरेडी, किसी कंपनी उसके टेंडर ले रखा है, पर अभी तक उनके द्वारा प्रोडक्ट भी डिलीवर नहीं किया गया। तो धीरे धीरे हमारा नगर निगम पिछड़ते जा रहा है। ये अब पहले नगर परिषद था, अब तो ये नगर परिषद से भी बुरी स्थिति में जा रहा है। तो इस वजह से हमारा विरोध, हमारा बहिष्कार नगर आयुक्त के फैसलों पे था कि बोर्ड के भी डिसीजन को वो ना मानते हुए वो बस अपनी मनमानी करना चाह रहे हैं। डिले करने का क्या कारण आपको इसमें नज़र आता है कि मतलब कुछ कमीशन की बातें होंगी या फिर क्या कहते हैं सरकारी पैसा नहीं है या फिर वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं उनको? क्या इसमें असल साफ बताएँ ताकि लोगों को इस बात की जानकारी हो कि आप वार्ड काउंसलर जो आपको बनाया गया है, तमाम जो मुद्दे जटिल समस्याएँ हैं उसका निपटारा हो सके, क्या कारण है? देखिए हम लोगों ने बाकी जगह के भी नगर आयुक्त से वार्तालाप किया या बहुत सारे नगर निकायों का देखा है कि क्या किस हिसाब से काम है, काम का रफ्तार है। पर हमारे नगर आयुक्त किसी तरह का एक्शन लेना नहीं चाहते कि हाँ, हम लोग आगे बढ़ के इसको काम किया जा सके। वो हर चीज़ चाहते हैं कि विभाग से मार्गदर्शन लेके ही काम करें, कि मतलब अगर हम हर चीज़ में विभाग से मार्गदर्शन लेंगे, तो मार्गदर्शन प्राप्त करने में भी 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं, तो वो काम ऑलरेडी डिले हो जाता है, जिस वजह से ये समस्याएँ और जटिल होती जाती है। यहाँ और भी कोई मतलब ये सारे टॉपिक्स नहीं, कमीशन वगैरह या सरकारी पैसा, ऐसा कोई भी मतलब नहीं है। बस दिक्कत यही है कि नगर आयुक्त खुद में एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, खुद में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हाँ, हम लोग ये काम कर सकते हैं, और ना ही वो बोर्ड के डिसीजन को मान्यता देते हैं कि हम लोगों को जो ये काम को हम लोगों ने पारित किया कि इस काम को हम लोग करेंगे तो हमारा जल जमाव से छुटकारा मिल जाएगा। पर उसी चीज़ को वो अपने जटिल तरीके से देखते हुए और उस बोर्ड के बैठक का जो भी है मतलब डिसीजन स्वीकार नहीं करते, वो अपनी मनमानी करना चाहते हैं इसमें बस। अंतिम सवाल एक ये रहेगा, आपके जो मुख्य पार्षद हैं, मुख्य जी, चेयरमैन जिनको कहा जाए, जी। इनका क्या रवैया है? इनका मतलब आप लोगों के प्रति? हुँ, हुँ। देखिए हमारी महापौर श्रीमती अनीता राम जी, उनका समर्थन हम लोग को है, हमेशा मिला है, गार्जियन है हमारी। देखिए, जब तक नगर आयुक्त बोर्ड के सचिव हैं और जब अध्यक्ष का ही डिसीजन जो लिया गया और अगर सचिव ने नहीं माना, तो इसमें अध्यक्ष का भी एक तरीके से समझिए कि सपोर्ट आप लोगों ने नहीं किया, नगर आयुक्त ने सपोर्ट नहीं किया या उनके भी डिसीजन के विपरीत गए। तो हमारा मेयर के मैडम के साथ बैठ के इस बारे में डिस्कस भी हुआ और हम लोगों ने मैम को खुल के बोला कि मैम, हम लोग इस बोर्ड का बहिष्कार करते हैं, क्योंकि जब हम लोग जन कल्याण के लिए कार्य नहीं कर सकते हैं, तो ये बार-बार बोर्ड का बैठक करने से कोई मतलब नहीं है और ये बजट पास करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये आपको लगता है कि कहीं न कहीं जो आपके जनता ने वोट किया आपको, जी, कल आप फील्ड में जो जाते हैं तो वो तरह-तरह के सवाल आपको झेलना पड़ता है, बिल्कुल। इसलिए आपने बहिष्कार किया इसका? देखिए सर, हम पूरे नगर निगम में ये स्थिति है, जो नए वार्ड बने हैं उसमें तो अभी कार्य शुरू हो रहा है धीरे-धीरे। अभी समय है, पर जो हमारा पुराना नगर निगम है, मतलब पुराना नगर परिषद जो कि निगम में आया, वहाँ पे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग पुराने क्षेत्र से बिलॉन्ग कर रहे हैं, तो हमारे आधे क्षेत्र में नल जल का पाइप गया हुआ है, आधे क्षेत्र में नहीं है। जैसे चीनी मिल में नल जल का पाइप गया हुआ है, पर घोष लेन में नल जल का पाइप नहीं है, राम बाबू चौक में नल जल का पाइप नहीं है।
तो पहले चीनी मिल में आपको बहादुरपुर का जल मीनार से पानी आता था, पर जब गोला रोड में नाला बना तो वो भी पाइप वगैरह वहाँ से गायब हो गया, कोई उसका फिर मेंटेनेंस नहीं हो पाया, तो जिस वजह से हमारे वार्ड के सभी लोग पानी की समस्याओं से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। तो ये सारी समस्याओं को लेके हम भी आगे चाहते हैं कि जो भी जनता, हमारे जनता लोग, सभी लोगों ने हम लोग को इतना सहयोग दिया और इतना सपोर्ट करके आगे बढ़ाया है, अगर उनका विश्वास हम लोग अगर नहीं, विश्वास पे नहीं उतर पा रहे हैं, तो फिर ये हमारे लिए भी शर्मनाक बात है। प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या ऐसा कुछ स्कीम वगैरह यहाँ लागू है या चल रहा है? नहीं, नहीं। बिल्कुल प्रधानमंत्री आवास योजना का स्कीम पूरा अच्छे हमारा निगम में चल रहा है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। पर हाँ, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी है पेपर आगे भेज दिया गया, अब विभाग से जब जितनी जल्दी आवंटन आ जाए, हम लोग उस पर वेट कर रहे हैं। पर अब हम लोग का एक सीधा मुद्दा है कि अब जो भी बैठक हो, सबसे पहले तो ये निर्णय लिया जाए कि नगर आयुक्त पहले इस फैसले पे हामी भरे कि जो भी जन कल्याण के लिए हम लोगों ने दिया है, नल जल योजना के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए, जल जमाव की समस्याओं के लिए, पहले तो उनका निराकरण किया जाए। आप एक और मुद्दा आप देख लीजिए, छठ पर्व होता है, छठ पर्व होता है, तो हर जितने भी छठ घाट है वहाँ पे बोरा लगा दिया जाता है, मिट्टी से सीढ़ी बना दिया जाता है। ये हम लोग जानते हैं, स्थानीय पार्षद जानते हैं कि जो भी लोग वहाँ पे पूजा करने आते हैं वो स्लिप कर जाते हैं, चोट लगती है। 2 साल से पिछले हमारा 2 साल बीत गया है, हम लोग इस बात को लेकर परेशान है कि 2 साल में हम लोग जितने काम किए, हम लोग खुद उससे संतुष्ट नहीं है। तो हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा था कि छठ घाट पे भी काम किया जाए, लेकिन अब आप समझिए कि 2 साल से बस हम लोग इंतजार ही करते रहे। अब लास्ट टाइम पे भी यही बात हुआ छठ में कि अब हम लोग अगले साल इसको छठ से पहले बना देंगे, पर हम लोग जब देख रहे हैं कि मार्च अप्रैल तक कोई काम हो ही नहीं पा रहा है, तो कैसे हम सितंबर अक्टूबर तक छठ घाट बना के दे सकते हैं। सरकार ने जो अमाउंट भेजा वो अमाउंट यहाँ अभी क्या कहते हैं नगर आयुक्त के पास है या फिर खत्म हो चुका है सारा? नहीं, और बिल्कुल है, इसकी जानकारी के लिए हम लोगों ने उनको बोला भी है, पर क्योंकि वो इन चीज़ों से भाग रहे हैं, इसलिए अभी तक हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं दी गई है। पर हाँ, उस मद में पैसे हैं। क्या मांग करते हैं सरकार से आप? सरकार से तो सबसे पहले हमारी यही मांग है कि नगर निगम समस्तीपुर एक नया निगम है, नया निगम बना है। सबसे पहले तो इसमें जो भी नगर आयुक्त हैं उन पे आप उनसे वार्तालाप किया जाए कि वो क्यों हमारे छोटे से निगम को क्यों मतलब आगे नहीं बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, क्यों इस पे रोक लगा रखे हैं, क्यों बाधा बने हुए हैं। और जितने भी हमारे पूरे नगर निगम के लोग हैं, जनता है, उनको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ये प्रधानमंत्री आवास योजना मिल जाए। बहुत सारे हमारे निगम में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल सकता है, तो उनके लिए भी एक नियम है कि प्रधानमंत्री द्वारा कि जो भी भूमिहीन लोग हैं उनको आवास दिया जाए। तो हमारा सरकार से ये भी मांग रहेगा कि बहुत ऐसे लोग हैं जो बिना आवास के, बिना घर के, नदी किनारे या बांध किनारे कहीं-कहीं पे डेरा बना के बसेरा कर रहे हैं अपना, जो कि बाढ़ के समय बहुत ज़्यादा समस्या आती है। सरकारी जमीन में मतलब उनको पर्चा दिया हाँ, जाए। सरकारी ज़मीन देख करके और भवन निर्माण करके उन लोगों को सेटल किया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक कुमार, वार्ड संख्या 25, वार्ड पार्षद, नगर निगम समस्तीपुर।